कराची के इलाके सोहराब घोट में डाकू की फायरिंग से 8 साल का बच्चा जाम भाग जबकि उसका 20 साला चचा जख्मी हो गया। पुलिस का दावा है कि फायरिंग में मुलविस मुलजिम को मुकाबले में हलाक कर दिया। दूसरी जानिब औरंगी टाउन में मुलजिमान ने मोबाइल छीनने के बाद फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। कराची के शहरी डाकू और कातलों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि पुलिस ऐसे अनासिर के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस और नाकाम दिखाई दे रही है। अब तक दर्जनों शहरी डाकुओं के हाथों जान गंवा चुके हैं, जबकि अरबों रुपए के खर्चात पर पलने वाली पुलिस फोर्स किसी एक शहरी के कातलों को भी नहीं पकड़ सकी। ताज़ा तरीन वाकयात में सोहराब घोट जुनेजू कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से 8 साल का इसरार जाँ बहक हो गया, जबकि इसका चचा बाज जख्मी हो गया। ये बच्चा पराठा पर अपना वालिद साहब के साथ आया हुआ था, बैठा हुआ था साहब ने, वो डकैत आपस में लड़ा और डायरेक्ट फायरिंग किया। ये बच्चे को लग गया, बच्चे को मार दिया और उसका दूसरा चाचा है वो ज़ख्मी है, वो हॉस्पिटल में है। उसका भी पता कोई नहीं है कि वो कैसे है, वो ज़ख्मी बहुत ज़्यादा है, उसको ये कमर पे लगा हुआ है, ये दिल के करीब। पुलिस ने डाकू का पीछा किया और सोहराब घोट नदी में फायरिंग के तबादले में डाकू मारा गया, जिसकी शनाख्त नसरुल्लाह के नाम से हुई। उस पर 10 मुकदमा दर्ज हैं। बच्चे की हलाकत के बाद इलाका मकीनों ने सोहराब घोट थाने के बाहर एहतजाज भी किया था। दूसरी जानिब SSP वेस्ट के मुताबिक औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुलजिमान ने शहरी से मोबाइल फोन छीना और फरार होते हुए फायरिंग कर दी। मकतूल की शनाख्त अख्तर जेम्स के नाम से हुई। जियो न्यूज से बात करते हुए मकतूल के भाई अरसलान जेम्स ने बताया कि भाई हस्ब मामूल गली में बैठा था कि 2 स्ट्रीट क्रिमिनल आ गए, मोबाइल फोन देने के बावजूद सर में गोली मार दी। 2 लड़के आए बाइक पे, मोबाइल स्नैच किया और गोली मार के चले गए। तो कोई मज़ामत की? ये यार एक्चुअली मुझे सही इसका पता नहीं है, लेकिन वो बच्चा बता रहा है कि बस मोबाइल लिया और गोली मार। मकतूल के भाई ने कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ फरहम करने का मुतालबा किया है। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST बहाल करने का मुतालबा कर दिया। IMF ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ई सिगरेट पर इजाफी टैक्स और माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने की सिफारिशात भी पेश कर दी। जंग और द न्यूज में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने जारी रिपोर्ट में मजीद सिफारिशात पेश करते हुए कहा कि FBR को मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है। तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत को सरहदी कंट्रोल मजीद मजबूत करना होगा। मुल्क की 6 बिजली तकसीमकार कंपनीज ने आइंदा माली साल के लिए 967 अरब रुपए की रेवेन्यू ज़रूरियात के लिए दरख्वास्तें नेपरा को जमा करा दी हैं। ज़राए के मुताबिक कंपनीज की तरफ से रेवेन्यू ज़रूरियात की मद में मांगी गई इस भारी रकम से बिजली की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। नेपरा के मुताबिक दरखास्तें आइंदा माली साल की रेवेन्यू ज़रूरियात की मद में दायर की गई हैं। नेपरा बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरखास्तों पर 2 अप्रैल को समाप्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि साबिक सफ़ीर असद मजीद से पूछा जाए कि साजिश नहीं थी तो साइफर भेजा किस लिए था। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार है। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे इस पर क्या बात करते हैं। अब डोनाल्ड ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसे था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या। और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इलीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की। और अगर था तो फिर साजिश थी और साजिश के ऊपर हमें बिल्कुल पे एहतजाज भी हम करते हैं और हम हक रखते हैं इस चीज का कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पड़ते हैं, बाहर निकलकर डायलॉग मारते हैं। अली अमीन गंडापुर करप्शन करने वाले का सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं। उन पर जो इल्ज़ामात हैं तो पत्थरों का ट्रक मंगवाना पड़ेगा। ये भी कहा कि PTI वाले अमरीका में कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमरीका ने निकाला। KP के असेंबली का इजलास ना बुलाने पर स्पीकर को टाइगर फोर्स का रुकन करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास ना बुलाने पर इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले
मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। मैं समझता हूँ कि बड़े गैर जिम्मेवाराना हमेशा स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी आपसे रिश्वत मांगे उसको आप ईंट मार के सकते। तो वज़ीर आला साहब, अगर आप रिश्वत मांगे तो आपके लिए तो फिर पूरा ट्रक लाना पड़ेगा। फिल्मी डायलॉग, कंपेन, जलसे जुलूसों में अपने बयानात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं, जब एक फोरम पे आप पहुंच जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको एक जिम्मेवाराना स्टेटमेंट देनी चाहिए। खुदकुश बमबार ने डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी। धमाके से वतन के 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। 38 साला नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद दोनों का ताल्लुक कोहाट से है। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी और खुद को धमाके से उड़ा लिया। नतीजतन वतन के 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। 38 साला नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद दोनों का ताल्लुक कोहाट से है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। तर्जुमान ने इस आज़म का इआदा किया कि इस बुज़दिलाना हमले के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। वकील ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते, बानी PTI को वीडियो लिंक पर लाने से भी घबराते हैं। अदालत ने प्रोडक्शन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 20 अप्रैल को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया। और बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। कहा जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं, मुलाकात नहीं करवा सकते। अदालत ने कहा कि वज़ीर आला ने तो फ़ख्रिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? क्या जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है? जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि आप कह रहे हैं अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। सरकारी वकील बोले हमें मज़ीद हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दे दें। अदालत ने कहा कि हिदायत लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सुप्रिटेंडेंट जेल कह रहे हैं कि रूल्स इजाज़त नहीं देते। एक ही हुकूमत ने एक जेल में ऑनलाइन मीटिंग से मना किया जबकि दूसरी में खुद फ़ख्रिया वही किया। ब्रसेल्स से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का वीडियो पैगाम मुलाहिज़ा कीजिए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और इसके अलावा UAE के जो हमारे दोस्त और फिर चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हैं। चाइना पाकिस्तान का बहुत दरीना दोस्त है और बहुत बड़ा सपोर्टर है, उनसे भी मुलाकात हुई। तो इस तरह हमारी साइड लाइन पे इस तरह DG IAEA के साथ बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई। तो ये हमारी जो इंटरेक्शंस यहाँ हुए हैं, अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई। मैं माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर अज़रबैजान मेरी पिछली विज़िट जो थी उसमें वहाँ के सदर मोहतरम से और उनकी अथॉरिटी के साथ हमने जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग के बाद 11 मुलाकातें की थी। तो वो आज दोबारा वो जो दोस्ती, बामी दोस्ती और सपोर्ट का आयादा किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा ब्रीफ दौरा ब्रसेल्स का जो था उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मैंने और फिर हमारे जो सफ़ीर हैं अपना मोहतरमा आमना बलोच यहाँ ब्रसेल्स में और जो हमारे सफ़ीर बयाना में हैं आफ्ताब कोकर साहब और उन दोनों की टीमें बहुत ही मुतहरक मेरी विज़िट में रहीं। हालांकि ये विज़िट बहुत ही ब्रीफ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलील वक्त में मैक्सिमम मुल्क की जो प्रमोशन और मुल्क की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको करने की कोशिश की। वीडियो पैगाम आपने मुलाहिज़ा किया।